Assalamualaikum. Hey, this is Aruba Fak and you watching my channel. Today, here's on your request. I'm teach you how to handle kindergarten students. Before starting the video, please press the subscribe button and the bell icon next to it and put a comment in a comment section box with the hashtag of Aruba Fak. If you like the video, please thumbs up and let's start. Further ado, go straight on a video. भाई हम आज आपको बता रहे हैं कि हाउ टू हैंडल किंडरगार्टमेंट्स स्टूडेंट्स। अब उसमें किंडरगार्टमेंट्स में मैंने नाम तो किंडरगार्टमेंट्स के लिए हुए हैं, तो उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं। किसी को ये जो माएँ जिन्होंने पढ़ी लिखी नहीं है वो ज़्यादा वो वीडियो भी देख के फ़ायदा उठा सकती हैं। जो माएँ अपने बच्चों को घर में ट्यूशन्स पढ़ाना चाहती हैं वो अपने बच्चों को ये बता सकती हैं, ये पढ़ा सकती हैं, ये चीज़ें देख के अपने बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हैं सबसे बढ़कर। तो ये वीडियो उन सब के लिए है, उन सबको डेडिकेट करती हूँ सारी वीडियो जो वो जिनके पास इतनी अमाउंट नहीं है कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन लगाएं। अच्छा, बच्चे जो है ना 2 साल के हो जाते हैं और 2.5 साल के हो जाते हैं और वो आपके साथ बैठ नहीं रहे होते और आप लोग को टाइम नहीं दे पा रहे होते, आप लोग उनको खुद भी। तो कभी भी अपने बच्चों से को अपने साथ अटैच करने के लिए, अपने साथ बैठाने के लिए आपको उनके साथ सबसे बढ़कर बच्चा बनना पड़ेगा। जब तक आप अपने बच्चों के साथ बच्चा नहीं बनेंगे तब तक वो आपके साथ बैठेंगे नहीं, आपके साथ पढ़ेंगे नहीं। सही है। सबसे पहली बात, आप उनको बच्चा बनकर पढ़ाएं कि आप खुद बच्चे, आपको खुद नहीं आता, आप उनको बोलें कि आप हमें पढ़ाएं। तो वो आपको पढ़ाएंगे ना, जब आपको सिखाएंगे कोई चीज़ तो उनको ज़्यादा आएगा। आप ये मत सोचें वो मुझे कैसे सिखाएगा, वो मुझे कैसे करेगा, नहीं तुम्हें बेटा नहीं आता, ये आपने उनको बोल दिया ना, उनका सारा कॉन्फिडेंस लो हो जाना है। तो ये कभी नहीं बोलना। और बाकी ये कि पढ़ने का नाम कभी नहीं लेना। आप हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, कभी बच्चों को अपने पढ़ा रहे हो, कायदा पढ़ा रहे हो, कुरान पढ़ा रहे हो, या आप जो है क्या कहते हैं वो कर रहे हो, स्कूल्स का पढ़ा रहे हो, स्कूल्स का पढ़ा रहे हो, या कोई ऐसा गाइड कर रहे हो, कोई बात आप उनको समझा भी रहे हो, तो स्टार्ट में तो आप इनको किस तरह से कर सकते हैं। आप इनको खेल खेल की चीज़ों में बताएं कि आपने ये काम किया। देखिए, कुरान वगैरह के मामले में तो मे बी आप उनको बोल सकते हैं कि भाई किस तरह से करेंगे, लेकिन आपको ख़ुद इस तरह से कुछ ऐसी सिचुएशन बनानी है कि वो आपकी बात को सुने, आपकी बात को गौर से समझें। कैसे समझेंगे, वो किस तरह से समझेंगे। देखें, एक दोस्त जो बोलता है ना वो माँ बाप से ज़्यादा हिट करता है। माँ बाप की बात इतनी हिट नहीं करती बच्चों को। एक जो फ्रेंड बोलेगा ना कि यार तुम अच्छे लग रहे हो, तो वो हिट कर जाएगी बात। क्यों आजकल की जनरेशन जो है ना ज़्यादातर जो है ना उसमें जा रही है, जैसे ही 5-10 साल का बच्चा होता है उनका कोई ना कोई रिलेशन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके घर से तवज्जो नहीं मिल पा रही होती, उनको इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं मिल पा रही होती है जो उनको नीड होती है, जिस चीज़ की उनको नीड होती है। तो इसलिए आप लोग को सबसे बढ़कर यही है कि आप लोग जाकर अपने बच्चों से पूछें, बैठें, बातें करें। तो जो किंडरगार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वो डिफरेंट टाइम मांगते हैं, आपसे मांगते हैं, वो आपको आपका टाइम मांग रहे होते हैं। बोलते हैं भाई मुझे टाइम दें। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो वो फिर जाहिर सी बात है वो किसी और चीज़ में टाइम निकालेंगे, अपना मोबाइल में, अपना हर चीज़ में। देखें, घर की के काम करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों की एजुकेशन है। बच्चों की अगर एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो किस तरह से अपना सब कुछ करेंगे आगे की ज़िंदगी में। तो जब तक बच्चा, मेरे ख्याल से अगर बच्चा 2 साल का है तो उसको ज़रूरी है कि उसको हम एक वर्ड ज़रूर सिखाएं। ऐसा नहीं है आप उसको बर्डनाइज़ कर दें, हर चीज़ पे आएँ और आप उसको इतना बर्डनाइज़ कर दें कि वो बच्चा परेशान हो जाए और बोले नहीं मैं नहीं पढ़ सकता। तो सब भी आप अपने बच्चे के पास जाएँ तो बोले बेटा आज हम आपके साथ खेलते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे आज, हम आज खेलेंगे। तो खेल खेल में उनको जो चीज़ें पढ़ाएंगी ना आप, वो उनको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी। आपको पता है कि हम जब 2 का टेबल पढ़ते थे तो हम लहरा लहरा के पढ़ते थे और हमें गाना लगता था तो हम जल्दी याद कर लेते थे, और आज तक हम 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का टेबल नहीं भूले। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो भूल जाते हैं, वो याद नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को वो चीज़ें याद ही नहीं हो पाती, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग इतनी इन्जॉयमेंट से पढ़ते ही नहीं जिस इन्जॉयमेंट से हमने पढ़ा था। लेकिन आजकल की जो जनरेशन की चीज़ें हैं ना, मेरे ख्याल से वो बहुत बेटर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आबाखाड़ा है, जिससे हम लोगों को इंग्लिश की स्पेलिंग्स वगैरह बच्चों को याद करने की अब ज़रूरत नहीं होती। अब बच्चे आबाखाड़ा से ही प्रोनाउंस करके अपने साउंड निकाल के अब बता देते हैं कि भाई इसकी मीनिंग ये है, इसकी मीनिंग ये है, इसकी स्पेलिंग ये है, इसकी स्पेलिंग ये है। सो अब ये हम बगैर किसी स्टार्ट किए बगैर हम सबसे पहले आबाखाड़ा सीखते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों को बोलेंगे भाई आए हम लोग कार्टून्स की बनाएं। हमने बनाया है आ, ब, ख,
ड ए क ल च क इल आ क इर ट ए व ज य। इसकी साउंड्स होती हैं, जैसे ए की साउंड है, बी की साउंड है, सी की, डी की, ई एफ जी एच आई जे के एल और पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इन सब की साउंड है। अब बच्चे को बोले बेटा ए के ऊपर टच करें, ए के ऊपर जैसी बेबी टच करे और आपको आवाज़ निकालनी है उसकी जैसे वो बच्चा टच करे आप उसकी आवाज़ निकालें। अब आप टच करें, अब आपकी बारी है, अब आप टच करें, अब वो आवाज़ निकालेगा। अब इस तरह से गेम्स के थ्रू बच्चों को अपनी एजुकेशन से अवेयर करें। अब इसकी दूसरी चीज़ें मैंने आपको आवाखड़ा लिख के दिखा दी ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इनसे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो पहले बच्चों को डायरेक्ट आप किसी भी चीज़ पे नहीं लेकर आ सकते। आप जल्दी से अब वो सेंटेंसेस वगैरह पर नहीं लेकर आ सकते। आप एकदम से आप जाएंगे वो सेंटेंसेस पे नहीं, आपको एक एक वर्ड बाय वर्ड सिखाना पड़ेगा। तो आप बोलें सारे वर्ड्स को एट वर्ड्स में आप लोग इनको डिवाइड कर दें। सबसे पहले एट वर्ड्स, तो ख एट कैट, ब एट बैट, एट फैट, एट हैट, एट मैट, इर एट रैट, एट सेट। ये हो गए एट वर्ड्स। इस तरह से हमने एट वर्ड्स पढ़े। अब पढ़ेंगे हम अन वर्ड्स। ब अन बन, अन फन, इर अन रन, अन सन। ये है 4 वर्ड्स। तो आप लोगों को देखने और कितने कितने वर्ड्स हैं जो आपकी इसमें वर्ड्स में आ रहे हैं और आप लोगों को अगर ऐड करने तो ऐड करना है। तो आपने बोला बेटा अगर हमने ए यानी कि ए और एन को हमने जब मिक्स किया, यानी कि यू और एन को हमने मिक्स किया, कि यू की साउंड ए की आती है, तो अन होगा। और आप बन बन फन फन रन रन वगैरह पढ़ सकते हैं। तो आप बच्चों को इस तरह से गाइड कर सकते हैं। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएं। बच्चे इस तरह से नहीं पढ़ते। बच्चे अगर आप बोलेंगे कि बच्चों को कि भाई आप हमारे साथ आएँ और खेलें, तो बच्चे जल्दी से पिक करेंगे। अच्छा, इनको हमें कितनी एक्टिविटीज़ में डिवाइड करना है। आप एक्टिविटीज़ बनाएं। इनकी किस तरह से एक्टिविटीज़ बनानी है, आपने इनको क्वेश्चंस बना बना के देखना है। आप इनको ऐसे बना के दें, मैं बताती हूँ, बच्चे खुद करेंगे काम। आपने बहुत सारे ऐसे लाइक आपने डैश डाली और 80 लिख दिया, यानी कि ऐड लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे। नज़र आ रहा है आपको? अब आपने क्या करना है, इनके आगे पिक्चर बना देनी है। I am not good at drawing, so please ignore it. So अब आपने देखा ये मैंने बनाया। फैट में आपने मोटा सा बंदा बना देना है, एंड मैट में आपने ऐसे कुछ बना देना है, रेड में आपने चूहा बना देना है, सेट में आप बैठाने वाली कोई चीज़ बना दें। इस तरह से सारी चीज़ें बना दिया तो बच्चे खुद इसको इंटरेस्ट लेके करेंगे। और फिर आप इसको मैचिंग के तौर पे देते हैं कि ऐड को इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो, सी को फाइंड करो, अब क्या मिलेगा इसके साथ। अच्छा, आपको क्या बनाना है, उसकी फिर पिक्चर बनाओ। क्योंकि बच्चों को ना ड्राइंग से ज़्यादा ना, पढ़ने से ज़्यादा ना ड्राइंग में शौक भी होता है कि मैं ये बनाऊंगा। क्योंकि ड्राइंग को हमने कभी पढ़ाई में लिया ही नहीं ना। जब हम बच्चों को बोलेंगे ना कि ड्राइंग पढ़ाइए, देखिएगा बच्चे ड्राइंग में भी वीक हो जाएंगे। हम मैथ्स में बहुत सारे बच्चे अच्छे होते हैं क्योंकि बच्चों को मैथ्स में मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि उसमें टेक्निक्स लग रही होती हैं, बच्चों का दिमाग रन कर रहा होता है, तो बच्चों को मज़ा आ रहा होता है। लेकिन लर्निंग की चीज़ों में बच्चों को कभी मज़ा नहीं आता, बिकॉज ऑफ इट कि उनमें
ज़्यादा याद करना पड़ता है और बच्चे बोर हो रहे होते हैं, तो इससे बेहतर है बच्चों को बोला करें नहीं बेटा ये आपके लिए खेल है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था बच्चों, मैं अनाबिया को पढ़ा रही थी, एक बच्ची आती है उसको पढ़ा रही थी, तो मैंने अलिफ बे की आदिशकाल बनाई थी। मैंने कहा था अलिफ देखो जो शरारती होगा ना हम उसको क्या करेंगे, हम उसको जेल में बंद कर देंगे। पहले मैंने उससे बोला, ट्यूशन में बैठे बच्चे से, सारे बैठे बच्चे थे, उससे मैंने बात करी कि भाई कौन बच्चे हमारे किन किन को अपने साथ खिलाओगे। उसने 10-15 बच्चों में से उसने क्या किया, 2-3 को रिमूव कर दिया, बोला कि हमारे साथ नहीं खेलेंगे, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा अच्छा सो प्लीज़ अब क्या करना है इनको, तो बोला आप ऐसा करें इनको रूम से बाहर निकाल दें। सो उसने खुद ने बोला कि आप इनको करें कि रूम से इसको बाहर निकाल दिए। तो आप बताएं बच्चे क्या चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी की चीज़ें हों। आप बोलें कि मुझे अलिफ शरारती लग रहा है, तो अब क्या करेंगे हम अलिफ के साथ, अलिफ को जेल में बंद कर देंगे। अब बे क्या है, बे मुझे शरारती नहीं लग रहा, हम बे को उस जेल में बंद नहीं करेंगे, बे को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो बे को हमने आधा काटा, हम उनको हल्का सा काट के बता दें आप कि मैंने आधा काटा है, तभी हमने आधा किया। तो बे की आदिशकाल हो गई। बे को कैसे आधा करेंगे, बे की तरह, क्योंकि बे भी तो ऐसे आधा हुआ है। टे को कैसे करेंगे आधा, टे की तरह। से को कैसे करेंगे आधा, टे को कैसे करेंगे आधा, टे की तरह, बे की तरह। और से भी इसमें ही आ जाएगा, बे की कई खानदान में से भी। पहले आप इन लोगों को पहले ख़ानदान का क्लियर करें कि ख़ानदान क्या होते हैं। जब ख़ानदान आ जाएंगे तो फिर आप इनको आदिशकाल सिखाइएगा। आप बोलिएगा ख़ानदान का कैसे समझाइएगा कि ख़ानदान की क्या बात है। बोले बेटा ख़ानदान में क्या होता है, जब आप शादी में जाती हो तो ऐसा होता है कि आप जो है अपने मामा पापा के बगैर चले जाओ, नहीं ना, सब मिल के जाते हैं ना, तो सब मिल के कटेंगे आधा। आप इनको थोड़ी सी चीज़ों को टेक्निकल चीज़ों से मिलाएं, इनको थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करवाएं, इनको थोड़ा सा बताएं कि इस तरह से करेंगे। जब तक उनको ये चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे अपने साथ तब तक वो चीज़ें नहीं सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ों में आप देखा करें, क्रिएटिविटी सिखाया करें कि भाई इस तरह से हमने किया। बहुत सारे ऐसे स्क्रिस्टर्स के भी होते हैं, पीछे से ऐसे गद्दे होते हैं, इनको फाड़ के इनमें अलिफ बे लिख के उसके ऊपर पीछे से अलिफ बे लिख के और उसके ऊपर पूरा अगर हम टेप से या प्लास्टिक से कवर कर दें और फिर बोर्ड मार्कर से उसके ऊपर हाथ फिरवाएं तो बच्चों को जल्दी आएगा। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें भी आपको आगे जाके शेयर करूँगी। थोड़ी बहुत बातें मैंने आपके साथ कर ली हैं ये वाली, और आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर की हैं, किस तरह से हम आदिशकाल का पढ़ाएँ, कैसे आप अखाड़ा सिखाएँ, किस तरह से सारी चीज़ें सिखाएँ। तो इस तरह से सिखाएँ आप लोग। और कैलेंडर्स वगैरह के पीछे भी होता है, तो आप उनमें भी मिटा के करवा सकते हैं बच्चों से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को खेल से आती हैं। बच्चों को हम पढ़ाई जितना बोलते रहेंगे बच्चे इतना ज़्यादा इस बात को इससे दूर जाते रहेंगे। और जितना भी आजकल आपको पता नहीं है कि बच्चे किस तरह के हो गए। आगे अगर आप बोलेंगे ना ज़्यादा पढ़ाई का बोलेंगे, मैं नहीं पढ़ी जाएँ आप। बहुत सारे बच्चे तो भाई आजकल बहुत ज़्यादा वो हो गए। तो जब तक हम उनके अंदर इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं करेंगे ना, वो नहीं बताएंगे आपको। तो बहुत सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं इस तरह से। आप लोग देखें क्रिएटिविटी यूट्यूब से, चैनल से सीखें। मैं भी आजकल कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकूँ, अगर अल्लाह ताला ने मुझे इतनी तौफीक दी है कि मैंने स्टार्ट किया है प्लेटफॉर्म, तो मैं आपको हर चीज़ के बारे में गाइड कर सकूँ। जितना मैं गाइड कर सकूँगी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगी। मैंने आज जितना सिखाया है इसके आगे भी सिखाऊँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो यूजेस ऑफ कैन वगैरह पे भी बनाऊँगी, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इंग्लिश वगैरह भी लर्निंग आपकी वो करेगी। मैथ्स वगैरह की चीज़ों में भी बताऊँगी, अगर नंबर बाउंड वगैरह। अब मैं आपको मैथ्स के बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, ताकि मैथ्स में 1-2 बच्चे ईजीली सीख जाते हैं, क्योंकि मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि 1, 2, 3 बहुत ईजीली बच्चे सीख जाते हैं। तो आपने 1, 2, 3 सिखा दिया, तो फिर आपने अगर पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनकी ना फॉर्मेशन भी बहुत इजी होती है, तो बच्चे इजीली सीख जाते हैं मैथ्स। तो आप क्या करेगा, आगे इनको डॉट डाल के दे दें, लाइन खींच के दे दें, वो आगे कर लेंगे। देख के वो इजीली कर लेंगे, क्योंकि वो आराम से छाप सकते हैं अगर उनको ट्रेसिंग आती हुई। तो बच्चे कितने बड़े हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक तकरीबन 3.5 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ, तकरीबन 3-3.5 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ। तो वो इजीली कर लेते हैं, वो उनको इतना गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको करवा लें, वो कर लेंगे आपके साथ, इतना ज़्यादा मसला नहीं करते। लेकिन अगर आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवाल भी किया था
और मेरी अपनी खुद की एक स्टूडेंट है, मुझसे बोला था टीचर ये चीज़ आप मुझे सिखा दें, और मैं बार बार यूट्यूब आपका खोल के देखूँगी ताकि मुझे वो चीज़ समझ में आ जाए। कुछ बच्चों को नहीं आता, अब बोलते हैं हाउ टू मेक 10, ये क्वेश्चन है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, बस मैं जल्दी से बता देती हूँ। हाउ टू मेक 10 बच्ची ने मुझसे बोला। तो भाई अब ये आपने 2 डैश डाल के दे दी बच्ची को, बोला भाई आपको 2 नंबर ऐसे प्लस करो, 1 क्लास की बच्ची है, 1 की है, तो कैसे करेंगे 10? आपने क्या किया, आप बोलो बेटा मैंने बोला आपको 10 बनाने, तो आपने क्या करना है 10 डॉट्स बना देना। अब आपको क्या करना है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। आपने 10 डॉट्स बना दिए, अब आपको क्या करना है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो आपने कैसे डिवाइड करना है, पहले आपने अपनी मर्जी से किसी को भी इस तरह से डिवाइड कर देना। पहले बॉक्स में देखें कितने नंबर आए आपके, 6। दूसरे बॉक्स में 1 2 3 4, तो देखें बेटा 10 बन गया। अब आप काउंट करके देख लो ये 10 ही है, क्या पता आपने गलत तो नहीं लिख दिया, कोई आपने डॉट डालना भूल तो नहीं गई। वो काउंट करेंगे और वो खुद बता देंगे कि यस मिस ये 10 ही हो रहे हैं। और आगे भी आप बता दें कि मेक 20 बना दें इस चीज़ को, और आप इस तरह से कर लें, और आप इसको 13 बनवा दें। अच्छा, अब भी होता है हाउ टू मेक 10 आफ्टर माइनस। इफ़ अगर सब्ट्रैक्ट का हो तो कैसे करेंगे, किस नंबर से कितना माइनस करना है, तो 10 बनाना है। 10 आंसर आना चाहिए, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से माइनस कर दो। तो बोला बेटा आप कोई सा भी नंबर ले लो, लेकिन 10 से बड़ा होना चाहिए। कोई सा भी नंबर लिया सॉरी 10 से बड़ा होना चाहिए। उसने क्या नंबर लेना है, फिर वो आपको बोलेगी भाई मैंने तो जो है ना मम्मा या टीचर मैंने कौन सा नंबर ले लिया 15। आपने कहा वाह आपने तो बहुत ज़बरदस्त नंबर लिया। अब आपने क्या करना है बेटा, इसमें 15 लाइन ड्रॉ कर लो। 15 लाइन्स ड्रॉ कर ली। अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें से 10 को रिमूव कर देना है, रिमूव। तो वो उसने क्या किया 6 7 8 9 और ये 10। तो अब कितने बेटा आपके पास बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो वो खुद बताएगी कि भाई मेरे पास अब बचे हैं 10 को अगर हमने रिमूव कर दिया तो 5 बचे। तो वो खुद आपको ये बताएगी किस तरह से मैंने माइनस करना सिखाया, किस तरह से प्लस करना सिखाया। इस तरह से आप लोग हाउ टू मेक 10 भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो इस तरह से मैं एंड कर रही हूँ। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज के वैसे ही मौसम थोड़ा सा सर्द और गर्म है, जिसकी वजह से तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मेरी खुद की तबीयत इतनी ख़राब हो रही है कि वीडियो वगैरह ज़्यादा बना नहीं पा रही थी मैं। तो बस अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआएं सबसे बढ़कर होती हैं। दुआएं तकदीर बदल देती हैं इंसान की। तो बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। सबसे बढ़कर अपने माँ बाप का ख्याल रखें। माँ बाप जैसी दौलत कभी नहीं मिलेगी आपको। तो बस अपने अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।